हाँ जी, तो अच्छा एक थोड़ी सी और चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो थीटा है, ठीक, थीटा ये एक्चुअली में क्या चीज डिफाइन करता है, उस चीज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना एक चीज, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका इस तरीके से थीटा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इस तरीके से थीटा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इस तरीके से थीटा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इस तरीके से थीटा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इस तरीके से थीटा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इस तरीके से थीटा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इस तरीके से थीटा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इस तरीके से एंगल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इस तरीके से एंगल जाएगा हमारा, राइट। तो ये जो थीटा है, थीटा क्या डिफाइन करता है, थीटा हमारी डायरेक्शन को डिफाइन करता है कि ये जो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारे पास, आर्गेंट प्लेन ले लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ये आर्गेंट प्लेन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ओरिजिन से कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, किस डायरेक्शन में जाऊंगा, ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है क्या चीज, एंगल थीटा। और एंगल थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो याद रखना, थीटा हमारा क्या चीज डिफाइन करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर या फिर आर्गेंट प्लेन के अंदर, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। हाँ जी, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अर्शिया, एशिका, हर्षलिन, ताहिर। सर ये हाइपोटेन्यूज की डायरेक्शन को बताएगा। सॉरी सॉरी, क्या बोला आपने, दोबारा बोलो। ये परपेंडिकुलर और बेस की डायरेक्शन ही बताएगा ना। नहीं नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर बेस की डायरेक्शन नहीं बताएगा। एक चीज बताओ मेरे को हर्षलिन, ठीक है, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई, हाँ है ना, ठीक। यस अच्छा, सर। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ये बेस बनाया, राइट, ये मैंने ज्वाइन किया। अब ध्यान से देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई, अब मेरे को ये चीज बताना, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ये वाली लाइन है, या ये वाला पॉइंट है, इन चारों में से क्या चीज है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। सर पॉइंट मैं है। आपको फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, क्या है, फोर्थ है। एग्जैक्टली है वो फोर्थ, बट फोर्थ इन इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हाँ है ना। फर्स्ट ये जो पॉइंट है, ये चार, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये इसके अंदर वन जो है, ये क्या चीज बताता है, ठीक, वन बताता है इसका हाइट फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस। ये जो टू है, ये क्या बताता है, हाइट फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम दी ये अपना इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो थ्री है, ये थ्री क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम दी, बताओ हर्ष। ओरिजिन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। तो तीन चीजें हमारे पास, एक्स एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस, वाई एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस, एंड द थर्ड इज ओरिजिन। तो ये जो 1 2 3 है, ये तीनों चीजें मिलके मेरे को क्या बताती हैं, रियल एक्सिस से डिस्टेंस, इमेजिनरी एक्सिस से डिस्टेंस, एंड ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी कि ये तीनों चीजें मिलके मेरा फोर्थ जो है पॉइंट डिफाइन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, यस सर। राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो फोर्थ है सिर्फ, राइट। अब ये थीटा है, वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू, राइट, किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई। ओके सर। तो ये जो डायरेक्शन है, ये अब देखो, आपका y तो ये है, x ये है, तो ये एक्स वाई के साथ तो डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर रहा, एक्स वाई की डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर रहा। बात समझ में आई चीज। यस सर, मॉड्यूलस हाँ की डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। एग्जैक्टली, और मॉडुलस एक्चुअली में तुम में से, अब मेरे को बताओ, आई थिंक प्रिंस को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेडिकल के हैं, यस। है ना। अच्छा, तो तुम लोगों ने फिजिक्स में स्टार्टिंग में वो पढ़ा होगा, मैथमेटिकल टूल्स में वेक्टर्स, नहीं, कल शुरू हुआ है। मतलब पढ़ा है ना, थोड़ा स्टार्ट हुआ है ना। यस। तो एक्चुअली में मैं तुम्हें ये चीज बताऊंगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये चीज, ये वेक्टर टाइप नहीं बन गया आपका, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ये यहां तक गया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर नंबर कैसे है, मतलब? वेक्टर टाइप बन गया। मैंने बोला एग्जैक्टली वेक्टर नहीं होता, बट एग्जैक्टली वेक्टर का टाइप बन गया, इसको वेक्टर की तरह भी हम देख सकते हैं। हर्षलिन, कंफ्यूजन हुई। यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, आपका वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। नो सर। बिल्कुल भी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं। तो अभी रुक जाओ, फिर मत समझो इस चीज को, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके सर। एक बार आप वेक्टर हो जाए, फिर आप मेरे को बताना, मैं आपको ये चीज बता दूंगा, ठीक है, क्या चीज होती है, ठीक है। बेसिकली क्या है ये चीज, ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये चीज, राइट, ये मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन कर रहा है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन मैग्नीट्यूड की जो डायरेक्शन होती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन को डिफाइन कर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन को। हाँ जी, खुद सोचो ना, मान लो अगर मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा 2 पाई बाय 3 एंगल पे है,
राइट। तो 2 पाई/3 एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो यहाँ से मैंने 120 डिग्री गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। बात समझ आई? यस सर। तो डायरेक्शन डिफाइन हो गई ना कि ओरिजिन की सॉरी एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कितने एंगल पे है वो, किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में, 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 किस डायरेक्शन में। तो वो कौन डिफाइन करता है? वो एंगल थीटा डिफाइन करता है ना, आर्गुमेंट डिफाइन करता है। ओके सर। ठीक है, तो बस ये इस चीज को समझो कि जो आर्गुमेंट है वो क्या चीज डिफाइन करने के काम आता है, दैट इज डायरेक्शन डिफाइन करने के काम आता है। इसीलिए ओरिजिन की डायरेक्शन डिफाइन है ही नहीं, क्योंकि ओरिजिन यहीं पे है, ओरिजिन के साथ इसकी डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा। बात ओके समझे? सर। ठीक है, यस चलो सर। आगे चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ठीक है, हाँ जी, बाकी किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? प्लीज चलो आगे चल रहे हैं, पोलर फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, लेट मी आस्क इट फ्रॉम समवन, उसको एग्जांपल के थ्रू मैं करवाता हूँ। ठीक है, लेट्स से साहिब, जी सर। साहिब माइक ऑन रख। और सर। हाँ जी, अब मेरे को ये चीज बता, अगर ये मेरा पॉइंट है z, दैट इज x प्लस आइटा y, ठीक, यस तो सर। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या जाएगा, इसका z का मोड, हाँ है ना? यस सर। अच्छा, z मोड को दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तेरी डिस्टरबेंस हो रही है यार, क्या हो रहा है? तो कुछ नहीं, तो फैन की होगी यार। अच्छा, ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा तू रहने दे, फिर ऐसे ना पूरे लेक्चर में डिस्टरबेंस आएगी। ओके सर। हाँ, अर्पित, हाँ अर्पित, ये r, इसको मैंने क्या किया, z मोड को मैंने r से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। बात समझा? हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज r आ गई। ठीक, अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड ये बेस आ गया। बेस कितना है x और परपेंडिकुलर कितना है y, और ये एंगल कितना है थीटा, हाँ या ना? राइट। अच्छा, मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ इसके अंदर, बाकी सब प्लीज ध्यान से देखना। ठीक, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं अर्पित? राइट, तो ट्रिग्नोमेट्री से मेरे को ये बता, x बाय r क्या जाएगा मेरा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, cos थीटा। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, r मल्टीप्लाई करके r cos थीटा, हाँ या ना? ठीक, ऐसे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किया, तो y बाय r की वैल्यू क्या जाएगी, तो y की वैल्यू क्या चली गई, r मल्टीप्लाई करके r sin थीटा, हाँ या ना? पक्का? हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ है? एक्स एंड वाई कैसे निकाले मैंने, r cos थीटा, r sin थीटा, यस सर। यस सर। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाया। हाँ जी, शुभी क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक 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 है, अब ध्यान से देखो, यानी कि जो मेरा x प्लस आइटा y है, कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक, उसके अंदर x जो है, ठीक ध्यान से ऊपर देखो, x जो है वो r cos थीटा है, ठीक, एंड जो y है वो r sin थीटा है। मैंने क्या किया, ये x की वैल्यू जो है ये इधर पुट कर दी, एंड जो ये y की वैल्यू ये इधर पुट कर दी, तो मेरा क्या बन जाएगा, r cos थीटा प्लस आइटा एज इट इज, देखो x की जगह पुट कर दिया r cos थीटा, ये आइटा एज इट इज, एंड y की जगह पुट कर दिया r sin थीटा। तो ये बन गया मेरा, ध्यान से देखो, r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बताओ जरा? r, बिल्कुल सही। तो r कॉमन आके क्या बन गया, ये cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, और ये चीज चलेगी मेरी z। यानी कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास। प्रणव माइक प्लीज ऑफ रखना। हाँ जी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा x प्लस आइटा y, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैंने दो चीजें ढूंढ ली, पहला मॉडुलस, उसको मैं r बोल रहा हूं, सेकेंड चीज इज आर्गुमेंट, उसको मैं थीटा बोल रहा हूं। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैंने ये दोनों चीजें ढूंढ ली, राइट, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज अनदर फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या चीज, दैट इज r cos थीटा प्लस r sin थीटा, आइटा sin थीटा। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा, तो ये वाली जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ये वाली जो पर्टिकुलर फॉर्म आई, ठीक, इसके अंदर x नहीं आ रहा, y नहीं आ रहा, बट क्या क्या चीजें आ रही है इसके अंदर, थीटा आ रहा है एक, और एक आ रहा है r, दो चीजें आ रही है, राइट। इस फॉर्म को, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, इसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। ठीक, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आइटा y को cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। आई होप क्लियर हुआ? अच्छा, अब मेरे को ध्यान से बताओ जरा, कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं होमवर्क के अंदर, एग्जांपल मतलब होमवर्क के अंदर जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उसके अंदर मैंने तुम्हें क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने प्रोवाइड किया था, और मैंने तुम्हें बोला था मॉडुलस निकालो एंड आर्गुमेंट निकालो, हाँ या ना, ये बोला था?
Yes, राइट? sir. तो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालने के बाद उसको इस फॉर्म में डाल दो, अपने आप ही वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बन जाएगा, पोलर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल आई विल टेक डिफरेंट एग्जांपल्स ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज, ठीक, लेट्स से z है हमारे पास। ठीक है, मैं हर किसी से पूछता हूँ, ठीक है, हर किसी से पूछता हूँ। राजवीर माइक ऑफ कर ले प्लीज। हाँ जी ठीक है, मैं हर किसी से पूछता हूँ। आई स्टार्ट विद अर्पित। अर्पित, सर। अर्पित 1 प्लस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें क्या क्या फाइंड करना है, अगर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। ठीक, कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। ठीक, तो अगर इसको अर्पित पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या चीजें मेरे को फाइंड करनी है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। बिल्कुल सही। उसके लिए पहले मेरे को प्लॉट करना पड़ेगा, हाँ जी राइट? तो प्लॉट किया, वो आ गया मेरा इधर 1 + 1 आइटा। ठीक, तो ये इस तरीके से चला गया, थीटा 1 1 tan थीटा क्या है मेरा 1/1, तो थीटा आ गया मेरा π/4। ठीक, और इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या जा रहा है इसका, r क्या जा रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज √2। हाँ या ना, हाँ जी कोई डाउट तो नहीं अभी तक? नहीं नहीं ठीक, तो जो मेरा x प्लस आइटा y है, सॉरी x प्लस आइटा y, उसको क्या लिख सकते हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यही मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, r की वैल्यू क्या है, √2, तो √2 इंटू cos एंगल π/4 है, तो π/4 इधर पुट कर दो, तो cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4। तो ये जो फॉर्म बन के आई, दिस इज दी पोलर फॉर्म ऑफ व्हाट, 1 प्लस आइटा की, ये आगे मेरी पोलर फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ अर्पित? जी हाँ जी सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ क्या किया मैंने? ठीक है, अच्छा, जनरली बच्चे के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे मैं cos π/4 cos 45 डिग्री और sin π/4 sin 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या? ठीक, याद रखना, पोलर फॉर्म के अंदर इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है। इनफैक्ट इसको cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में रखना, वो उसी को पोलर फॉर्म बोलते हैं। बात समझ आई चीज? तो यहाँ पे ये चीज के अंदर नेवर पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। ठीक, याद रखना, इसके अंदर स्पेशली मैं चीज नोट करवा रहा हूं कि डू नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है पोलर फॉर्म के अंदर, याद रखना। ठीक, अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या बन जाएगा वो मैं बाद में बताता हूं। ठीक है, पहले अभी एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, पहला एग्जांपल देखो जरा। सारिशा, आपको क्लियर हुआ? साहिब, हाँ जी सर। शौर्य, सूर्यांश, राजवीर, प्रिंस? सर आपने लास्ट पे क्या रिपीट की क्या बताया, रिपीट कर दो प्लीज। हर्षिल, मैंने ये बोला कि देखो यहाँ पे cos 45 डिग्री की एंड sin 45 डिग्री की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, यस सर। वो नहीं करनी, मैं वही अच्छा। चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज बताई कि डू नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा इन द पोलर फॉर्म। अगर वो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो वो पोलर फॉर्म नहीं बचेगी। इनफैक्ट पोलर फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि cos थीटा एंड sin थीटा की फॉर्म में लाना। बात समझाया? ओके सर। हाँ, ठीक है, तो वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सिस थीटा नहीं होते स्कूल में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा भी लिख सकते हैं, वो आगे जाके बताऊंगा मैं, पहले अभी एग्जांपल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है लिखना, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का उसका शॉर्ट फॉर्म होता है सिस थीटा, बट जरूरी नहीं है ऐसा लिखना। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो मैं आगे जाके बताता हूँ, पहले हम अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अर्शिया गर्ग। यस सर। गर्ग साहब, हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + √3 आइटा। ठीक, तो इसको प्लॉट किया तो ये जाएगा -1 इधर एंड √3 हाइट ऊपर, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा आपका, राइट? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ इसका tan थीटा क्या जाएगा? √3, तो थीटा क्या जाएगा? 60 डिग्री π/3, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका? 120 2π/3। 2π/3 बिल्कुल, तो इसका आर्गुमेंट क्या आ गया? 2π/3। 2π/3। बिल्कुल सही। ठीक है, और मॉडुलस मॉडुलस जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ जी क्या वैल्यू आ रही है? 2। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमें आर्गुमेंट भी मिल गया, मॉडुलस भी मिल गया। ठीक, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 + √3 आइटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू cos 2π/3 प्लस sin 2/3 आइटा 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 हाँ sin जी, हाँ 2π/3। जी। ठीक, आइटा भी आएगा, तो ये इसकी पोलर फॉर्म चलेगी। बात समझ आई? हाँ जी। गुड गुड गुड। ठीक है, चलो आगे। अर्शिया गुलाटी। यस सर। गुलाटी साहब,
अच्छा इसका बताओ जरा, कॉम्प्लेक्स नंबर है z मेरा 2 + 0 आइटा, ठीक। तो मेरे को ये चीज बताओ, प्लॉट करके ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, यस ठीक है। अच्छा इसका एंगल क्या है, आर्गुमेंट, 0 बिल्कुल सही, आर्गुमेंट 0 है। अच्छा इसका मॉडुलस क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 2, बिल्कुल सही। तो आर्गुमेंट भी आ गया, मॉडुलस भी आ गया, यस राइट, ठीक है। तो इसका पोलर फॉर्म क्या जाएगा फिर, दैट इज 2 + 0 आइटा का पोलर फॉर्म जाएगा आपका r, दैट इज 2 cos थीटा, यानी कि cos 0 + आइटा और sin 0 0, प्लस आयोटा साइन। 0, बिल्कुल सही। क्लियर हुआ, यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। बाकी सबको क्लियर हो रहा है ना, बाकी सारे प्लीज देखते रहना, गुड गुड गुड। एशिका, यस सर। एशिका अच्छा ये चीज बताओ अभी, क्या है थोड़ा ऊपर? हाँ जी, अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एशिका इसका बताना जरा आप, -1 - आइटा, ठीक है। तो प्लॉट करके कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, जाएगा, ठीक, 4th। फोर्थ में जाएगा पक्का, सोच लो। हाँ हाँ। अच्छा इसका एक्स क्या है, नेगेटिव, थर्ड। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, थर्ड में ये -1, इधर भी -1, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये -1, तो इसका ये tan थीटा क्या जाएगा, नहीं नहीं, -π/4। नेगेटिव नेगेटिव नहीं रखते हम, नेगेटिव नहीं रखते, याद करो। tan थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये -1 का 1 लेके जाएंगे, ये -1 का 1, तो 1 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। π/4। अब ये अगर 45 डिग्री है, तो ये एंगल टोटल कितना जाएगा आपका, 135 डिग्री, हाँ राइट। लेकिन ये नेगेटिव के आएगा क्यों, क्योंकि आपका ये क्लॉकवाइज है, तो आपका टोटल एंगल कितना आ जाएगा, -3π/4। बात समझ आए, यस सर। कोई डाउट आ रहा है प्लीज पूछो, मेरे को लग रहा है आपको डाउट आ रहा है। नहीं नहीं, वो कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। क्लियर है ना ये, यस सर। ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट क्या गया, -3π/4, -4 बिल्कुल। और मॉडुलस क्या जा रहा है, √2। बिल्कुल सही, ठीक। तो ये जा रहा है √2, तो इसका जो पोलर फॉर्म जाएगी, दैट इज -1 - आइटा की, वो क्या जाएगी आपकी, √2 × cos ऑफ -3π/4 प्लस आइटा साइन -3π/4, हाँ या ना, यस सर। पक्का। कॉस का वो माइनस हटा भी सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हटाना नहीं, हटाना नहीं, ऐसे रखना, कोई भी चीज इसके अंदर हमने मैनिपुलेट नहीं करनी है, बात समझे, अच्छा। ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं अभी, ठीक है। चलो फिफ्थ, ठीक है। जल्दी से करते हैं अभी, हर्षलेन जल्दी माइक ऑन करो बेटा। यस सर। 0 + 3 आइटा, इसका बताओ जरा, प्लॉट करके कहाँ पे जाएगा, सर ये जाएगा, x0 है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट नहीं जाएगा ना, पॉजिटिव y एक्सिस जाएगा बेटा, यस सर। ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा 0 + 3 आइटा, बात समझे, यस यस, मतलब वही था मेरे कहने का, पर हाँ। मैं लेकिन गलत बोल। हाँ नहीं, वो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलते ना, इसको पॉजिटिव y एक्सिस यस बोल सर। लो, या फिर आप पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस बोल लो, ठीक है। यस सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, इसका मॉडुलस क्या जाएगा, सर 0² + 3 जाएगा ठीक है। और एंगल, सर 0, एंगल एंगल एंगल, ये एंगल, हर्षलेन क्या कर रहे हो, 90 डिग्री। हाँ π/2, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना प्लीज, ध्यान से समझो, यस सर। पक्का ना, क्लियर हुआ हाँ ना, जी हाँ जी। ठीक। तो 0 + 3 आइटा की वैल्यू, फिर मोड क्या है इसका, 3, और आ जाएगा cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2, क्लियर हुआ ये चीज, यस सर। गुड गुड गुड, पक्का ना, कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं नहीं सर। ठीक 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 है। 6 अगला, आगे कौन है भाई, नमन, नमन जल्दी, यस सर। 0 - 2 आइटा कहाँ पे जाएगा जी, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। बिल्कुल नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो 0 - 2 आइटा, इसका मॉड क्या जा रहा है, ये 2 डिस्टेंस बता दें, बिल्कुल सही 2, और इसका आर्गुमेंट, हाँ भाई नमन, आर्गुमेंट क्या जा रहा है इसका, सर एक मिनट। नेगेटिव y एक्सिस का आर्गुमेंट क्या होता है नमन, एरो देख, एरो एरो देख, एरो मैं बना रहा हूँ,
ये कितना एंगल होगा? नमन, कंफ्यूजन हो रही है? नमन, Yes, sir. कंफ्यूजन हो रही है? Yes, sir. अच्छा मेरे को ये हाँ बताइए जी, एंगल सर। कितना होता है? सर वो एंगल बताऊं क्या, पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं नहीं, एंगल की वैल्यू कितनी होती है? एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब मेरे को ये बताइए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। तो कोई भी नंबर जो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है उसका एंगल क्या आएगा फिर? नेगेटिव। कितना? 90 डिग्री। तो कितना आर्गुमेंट आएगा फिर इसका? माइनस 90 डिग्री। बिल्कुल, तो -π/2। बात समझ आई? -5। तूने होमवर्क Yes. किया? हाँ जी सर, किया था। तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही फिर? नहीं सर, वो क्या हुआ, मतलब कंफ्यूजन क्यों हुई तेरे को? वही पॉजिटिव और नेगेटिव में हुए थे, वो ये बताऊं कि वो एंगल। ठीक है, पॉजिटिव वाला ये होता है, नेगेटिव वाला ये होता है। ठीक है, ये +π/2 है, ये -π/2 है। बात समझा? हाँ जी। ठीक है, अब Yes. इसकी पोलर फॉर्म क्या जाएगी फिर? दैट इज 2 × cos -π/2 प्लस आइटा साइन -π/2। बात समझा? हाँ जी। यस। पक्का? हाँ जी सर। चलो, गुड 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 गुड। हाँ जी, आगे प्रणव, जल्दी भाई। ठीक, -√3 -√3 आइटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये पहले ये बता जल्दी। सर ये आएगा लास्ट फोर्थ वाले, सॉरी थर्ड में। थर्ड में आएगा। तो ये आ गया -√3 और ये इसकी हाइट भी आ गई -√3। तो इस तरीके से थीटा, तो tan थीटा क्या आएगा जल्दी बोल? tan थीटा 145 डिग्री। 45 डिग्री। √3 पॉजिटिव लेके जाएंगे ना, तो √3/√3। ठीक, तो ये 1 आ जाएगा, तो थीटा π/4 आ गया। अब मेरे को ये बता, ये एंगल कितना जाएगा 45 के बाद? सर ये आ गया 135। 135, 3π/4। लेकिन 3π/4 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बिल्कुल, तो आर्गुमेंट आ गया -3π/4। ठीक, अच्छा मॉडुलस क्या आ रहा है इसका? मॉड इसका √3 का स्क्वायर कर। 18 हो गया। नहीं 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 नहीं, √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर द रूट। इससे वही वो √18 बन जाता है। नहीं, √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर 9। सॉरी, ओह शिट, 3। सॉरी। हाँ, समझा ना? हाँ, ये जी। रूट, हाँ, तो कितना आ गया? √6। बिल्कुल, तो इसका क्या जाएगा फिर पोलर फॉर्म? दैट इज √6 × cos -3π/4 प्लस आइटा साइन -3π/4। समझा? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। गुड गुड गुड। चल, अच्छा नेक्स्ट इज प्रिंस जल्दी माइक ऑन कर। यस सर। हाँ जी प्रिंस, मेरे को इसका बता जरा अभी। +1 -√3 आइटा, तो प्लॉट करके कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा जल्दी बता। थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान से देख, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? हाँ सॉरी, सेकंड नहीं, दोबारा एक मिनट, सोच। फोर्थ है ये। बिल्कुल फोर्थ। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। x क्या है इसका? पॉजिटिव +1, तो ये +1, Yes, y yes. क्या है? -√3, तो ये -√3। तो यहाँ से हमने ये थीटा निकाला, तो tan थीटा की वैल्यू बता क्या आ जाएगी? √3/1 √3, तो थीटा कितना गया? 60 होता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, शायद क्या है, पक्का कर। 60। हाँ 60। तो अब ये बताइए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ये नेगेटिव बिल्कुल सही। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। -π/3 आ गई। ठीक है, समझा? यस सर। गुड गुड गुड। मॉडुलस बता क्या आएगा इसका जल्दी? 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो पोलर फॉर्म जल्दी बोल इसकी क्या आएगी फिर? √3। 2। अबे 2, √3 का हाँ मॉडुलस है। सॉरी 2। हाँ, आगे। एक मिनट सर, मुझे भूल गई थोड़ी सी वो। cos थीटा प्लस cos आइटा थीटा। साइन थीटा। हाँ, हाँ वही। तो cos क्या आएगा? थीटा क्या है इसका? -π/3। बिल्कुल, आइटा साइन -π/3। -π/3। बात यस समझा? सर। पक्का? यस सर। गुड 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 गुड। चलो आगे 9th। बाकी सबको क्लियर हो रहा है ना ये चीजें? हाँ जी। पहले जिनका हो गया है Yes, sir. सबका? गुड Yes, गुड sir. गुड 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 गुड। राजवीर भाई, यस सर। राजवीर अब तेरे लिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 1 + आइटा/1 - आइटा।
तो इसका अगर मेरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? रैशनलाइज कर देंगे 1 प्लस आइटा और 1 प्लस आइटा याद रख, मैंने क्या बताया हुआ, उस टर्म को रैशनलाइज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। नहीं, सिंप्लीफिकेशन। सिंपल। हाँ ठीक है ना, याद रखना। इसके अंदर स्कूल में भी रैशनलाइजेशन मत लिख के आ जाना, क्योंकि रैशनलाइजेशन इरेशनल के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे इरेशनल तो है नहीं, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इस चीज को हम नाम देंगे सिंप्लीफिकेशन। बात समझ आई? यस सर। ठीक, गुड गुड गुड। तो कर जरा क्या जाएगा, 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा बाय 1 प्लस प्लस आइटा। बिल्कुल, ऊपर क्या जाएगा, Yes. 1 प्लस आइटा का प्लस आइटा स्क्वायर, स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस आइटा का स्क्वायर 1 माइनस आइटा का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आइटा प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे। 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर Yes. क्या है, ये देख, आइटा स्क्वायर -1 और ये +1 कटा, 2 आइटा। तो 2 आइटा बाय 2 तो कट के आइटा आ गया। तो बेसिकली दिस नंबर इज नथिंग बट 0 प्लस आइटा। हाँ या ना? यस सर। गुड। इसको प्लॉट कर, कहाँ पे जाएगा ये, जल्दी बता। 0 प्लस से y एक्सिस पे। पॉजिटिव इमेजिनरी Yes, sir. एक्सिस, ठीक है, ऊपर। तो ये आ जाएगा 0 प्लस आइटा। अब मेरे को बता इसका एंगल क्या है, आर्गुमेंट 90 डिग्री। प्लस पाई बाय 2। ठीक है, यस सर। इसका मॉडुलस क्या है, इसका मॉडुलस है 1 √1। 1 1 1 √1 इज 1। यस सर। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये चीज बता कि इसका पोलर फॉर्म क्या आएगी, 1 into sin pi cos pi by 2 plus sin pi by 2। प्लस आइटा साइन पाई बाय 2। आइटा भूल जा रहे हो? बात समझ आई? यस सर। पक्का? यस सर। गुड 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 गुड। ठीक है, 10th। अभी अगला कौन है, सारिशा यस सर। मैडम जी। मेरे को ये चीज बताओ, √3 -1 माइनस आइटा, ठीक, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, जल्दी बताओ। पता नहीं सर, ये मेरे को ना समझ नहीं आया ढंग से। सारिशा, आप होमवर्क नहीं करोगे तो यही हाल होगा फिर। आई एम रियली वेरी एंग्री एट यू। इसका एक्स एंड वाई मैं पूरा का पूरा दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना प्लीज। ठीक है, यस सर। हाँ, इसका मेरे को बताओ, एक्स क्या है इसका, √3। ठीक है, और वाई क्या है इसका, एक्स प्लस आइटा वाई के साथ कंपेयर करना ना। तो एक्स क्या है, √3, और वाई क्या है, -1। सॉरी -1। हाँ, तो अब मेरे को ये बताओ, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी बताओ। फोर्थ में। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये एक्स आ जाएगा, एक्स क्या आ रहा है, √3, ठीक, और वाई आ जाएगा आपका -1। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। बात समझे? तो ये जो पॉइंट है ये जाएगा आपका √3 माइनस आइटा। ओके। बात समझ आई? हाँ जी सर। इसका ये थीटा निकालो, थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा बताओ जरा क्या आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या जा रहा है इसका, थीटा का, √3। सारिशा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है, तो ये जो चीज है ये बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, ये चीज बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, सारिशा प्लीज माइक ऑन रखो, माइक बंद नहीं करना। सर ये बेस ही होगा इसका। ये चीज बेस होगी या हाइट होगी, पहले ये बताओ। बेस होगा सर। तो इसका हाइट कितनी आएगी फिर, -1 होगी। एग्जैक्टली, मैंने बोला था नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं या नहीं। यस। तो क्या आएगा फिर हाइट इसकी, 1/√3। बिल्कुल सही, अब यही सही तो बात कहा है। था मैंने पहले -1/√3 कह दिया था। हाँ ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, इसका थीटा क्या जाएगा, थीटा इसका tan 30। बिल्कुल सही, π/6। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका एंगल कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज आएगा नेगेटिव, तो इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा फिर, -π/6। बात समझ आई? हाँ जी। अब इसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस क्या जा रहा है, √3 का स्क्वायर करो एंड -1 का स्क्वायर अंडर द रूट। बात समझे? हाँ जी हाँ जी सर। क्या आ जाएगा, √4, तो दैट इज 2। हाँ जी। ठीक है, तो इसका पोलर फॉर्म बोलो ज्यादा जल्दी, r इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जल्दी बोलो। क्या सर ये R है ये वाला? हाँ जी, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ना। हाँ जी। तो r की वैल्यू
ये आर क्या होता है? आर क्या होता है? सारिशा आप एग्जांपल सुन रहे हो पहले जो मैंने सारे बच्चों से करवा रहा हूँ, हाँ या जी नहीं सर सुन रहे थे? उसके अंदर बताओ, सब बता रहे हैं कि आर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मॉडुलस होता है ना आर। हाँ जी अच्छा बताओ जरा क्या जाएगा आर? 2 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बोलो, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6। अच्छा आर्ग्यूमेंट वाली ठीक हाँ, माइनस पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाय माइनस 6। बात समझ आई? जी सर ठीक है। आपकी 2:30 क्लास है या नहीं है, पहले ये बताओ। नहीं सर नहीं है। 3 मेरे को 3 o'clock तक क्या है, 250 पे है 250 पे है। मेरे को होमवर्क कब तक भेजोगे, मेरे को ये बताओ। सर मेरी अभी इसके बाद 250 मेरी 5:30 खत्म होंगी सारी क्लासेस मेरे को होमवर्क कब तक भेजोगे, कल वाला? 5:30 के बाद सर पक्का? हाँ जी 6:30 तक होमवर्क आ जाएगा मेरे को, हाँ जी सर उसके बाद फिर आपको आज का होमवर्क मिलेगा। ठीक है ठीक है। अगर मेरे को 6:30 तक होमवर्क नहीं आया फिर बताओ क्या करूं? मैं भेज दूंगी पक्का? यू हैव टू प्रॉमिस मी। यस सर श्योर? यस सर ये दोबारा नहीं होना चाहिए जो आपको दिख रहा है अभी, आपका ये कंसेप्ट वीक जा रहा है, फिर अभी आपका बात समझ रहे हो? जी ये चीज हाँ आपकी जी सर कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, यहीं पे आज ही रुक जानी चाहिए ये चीज। यस सर ठीक है। अदरवाइज देखो, प्रॉब्लम आपको होगी, मेरे को नहीं होगी। ठीक है। पूरा पूरा का पूरा 11th का मैथ्स फिर आपका बिगड़ जाएगा। तो जो यस मर्जी हो जाए, आपका होमवर्क पेंडिंग नहीं जाना चाहिए, जो मर्जी हो जाए होमवर्क आपको करना है। एंड कोई भी डाउट आ रहा है, आई एम देयर ऑलवेज। ओके सर ठीक है। यस सर गुड गुड गुड, दोबारा नहीं होना चाहिए आज के बाद। गुड। हाँ जी, आगे साहिब। हाँ जी साहिब, ये बता जरा, लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ, √3 माइनस √3 आइटा। ठीक, बता जरा कौन से क्वाड्रेंट में? √3 माइनस √3 होता सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे? ओ सर सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ ठीक, तो ये √3 और ये माइनस √3, तो नीचे की तरफ माइनस √3। अपना माइक बंद कर ले प्लीज, थोड़ी आवाज खराब आ रही है। हाँ जी, ये थीटा, तो tan थीटा क्या जाएगा अब इसका? दैट इज √3 बाय √3, तो कट के क्या आ जाएगा 1, तो थीटा आ जाएगा π/4। लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये आ जाएगा माइनस π/4, तो आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस π/4। बात समझा? यस सर। ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा? दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर अंडर द रूट। क्या आ जाएगा, जल्दी बोल? √6। √6, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसका फाइनल पोलर फॉर्म क्या जाएगी? √6 इंटू कॉस ऑफ माइनस π/4 प्लस आइटा साइन माइनस π/4। समझा? यस सर। गुड गुड गुड। माइक ऑफ रख यार, थोड़ी थोड़ी आवाज खराब आ रही है। हाँ जी, चलो आगे। आगे कौन है? साहिब हो गया, शौर्य। शौर्य, हेलो शौर्य। हेलो शौर्य। हेलो शौर्य। चलो आगे चलते हैं, उसका नेटवर्क एरर होगा। आगे शुभी। शुभी, यस सर। शुभी 1 प्लस आइटा, क्या करोगे इसका? इसका सर पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसको। बिल्कुल सही, क्या करेंगे बताओ बताओ? इनटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में जाएगा 1 माइनस आइटा, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? माइनस स्क्वायर। ऊपर 1 माइनस आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। नहीं, फिर 1 डिनोमिनेटर बाय में 2 माइनस डिनोमिनेटर में 2 1 आ माइनस जाएगा, आयोटा स्क्वायर बिल्कुल 2 आ 2 आ जाएगा। गया। तो ये बन फिर गया 1 1 बाय बाय 2 2 माइनस, माइनस आयोटा बाय 2। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये चीज बन गई। आगे क्या करोगे? सर इसको प्लॉट प्लॉट करके कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट जाएगा? करेंगे। हाँ, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सर प्लॉट करके ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बिल्कुल, तो ये हाफ चला गया और ये नीचे की तरफ आपका माइनस हाफ आ गया। ठीक, तो ये इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। तो इसका थीटा क्या निकालोगे? tan थीटा बताओ। tan थीटा
1/2 एक सेकंड सर हाँ जी, टेक योर टाइम। सर माइनस पाई/4 नहीं, थीटा बताओ, थीटा पाई/4 आएगा ना? हाँ जी हाँ बिल्कुल, आर्गुमेंट आएगा फिर माइनस पाई/4, क्योंकि माइनस हाँ पाई/4 बिल्कुल आर्गुमेंट माइनस एंटी पाई/4। क्लॉकवाइज आ गया सर हाँ ठीक, और इसका मॉडुलस मॉड्यूलस हो जाएगा 1/2² प्लस 1/2² होल रूट हाँ तो क्या आ जाएगा? ये 1/4 प्लस 1/4 2/4 सर √2/2 ये आ जाएगा, 2 कट जाएगा ना, हाँ जी तो 1/√2। 1/√2 बिल्कुल, इसका पोलर फॉर्म बताओ। 1/√2 into cos minus पाई/4 प्लस आयोटा sin minus पाई/4 बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है ना आपको? हाँ जी सर चलो ठीक, नेक्स्ट चीज, सूर्यांश हाँ जी सर। बाई -1 प्लस आइटा, सर दो मिनट। कौन सा क्वाड्रेंट है पहले ये बता, सर थर्ड नहीं ध्यान सॉरी से सोच के। सॉरी सेकंड। तो ये आ गया तेरा -1 और ये हाइट आ गई +1, ठीक। इस तरीके से थीटा, ये पॉइंट आ गया आपका ये वाला, ठीक है, -1 प्लस आइटा। अब मेरे को ये बताओ tan थीटा क्या जाएगा जल्दी? tan थीटा होगा 45 पाई/4 नहीं अबे, tan थीटा की वैल्यू, वो थीटा 45 होगा, tan थीटा क्या जाएगा? tan थीटा 1/1 1/1, ठीक, नेगेटिव साइन हटा के, बिल्कुल सही। तो थीटा आ गया पाई/4, क्लियर है? हाँ जी ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बता, ये वाला एंगल कितना जाएगा फिर? सर ये होगा 135 और 3/4, ठीक है। तो मॉडुलस बता, इसका क्या मॉडुलस क्या होगा? सर मॉडुलस होगा √2 ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या जाएगी? सर √2 √2, हाँ जी, cos पाई/4 3/4 प्लस आइटा साइन आइटा sin 3/4 बिल्कुल सही। गुड। हाँ जी, प्लीज अब सारे बताओ, सबको क्लियर हुआ ये चीज कैसे क्या हो रही है सबकी? यस ठीक है। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं पोलर फॉर्म में नहीं लगा सकता, मतलब जिसकी पोलर फॉर्म नहीं ढूंढ सकता? 0 प्लस आयोटा 0 बिल्कुल, क्योंकि उसका एंगल नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो 0 + 0 आइटा जो है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी हम पोलर फॉर्म नहीं निकाल सकते। दिस इज इनफैक्ट ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी पोलर फॉर्म नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसका एंगल नहीं निकाल सकते, ठीक है, याद रखना ये चीज। चले आगे, ठीक। अच्छा, ये अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मेजरली हमारा पोलर फॉर्म हो गया है, ठीक है, बट छोटी छोटी चीजें जो हमें डिस्कस करनी है, इसके क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। ध्यान से देखना ये चीज। सबसे पहले तो ये चीज देखो कि r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा जो है, ठीक, इसी को हम बोलते हैं r। अब ध्यान से देखना, cos का उठाया c, सिर्फ c, आइटा का i एंड s का s, साइन का s, ठीक। तो ये चीज क्या बन जाएगी? CIS। बात समझ आई? ठीक। और साथ में एंगल को लिखेंगे थीटा, तो ये बन जाएगा r सिस थीटा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है r सिस थीटा। तो अगर आपको मान लो आपका कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पोलर फॉर्म आ रहा है, दैट इज √2 cos 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके स्कूल में, पेपर में, कहीं पर भी आपको ऐसे भी देख सकता है, √2 × CIS 3π/4, ऐसे भी देख सकता है, ठीक। तो ये दोनों चीजें आपकी सेम होती हैं, दैट इज cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा जो है, ये cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसको हम सिस 3π/4 भी बोल देते हैं। समझ में आया ये चीज? हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? पक्का सबको? ठीक है। अच्छा, गुड, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मैंने cos थीटा और आइटा साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, मतलब cos थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, आई टेक एन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हर्षलिन, सर हाँ जी हर्षलिन, मेरे को ये चीज बताओ, बेटा 1 + √3 आइटा, इसका Yes, sir. प्लॉट करके एंगल क्या जाएगा? ये 1, ये √3, ठीक। इस तरीके से ये थीटा, तो tan थीटा क्या जाएगा? √3। यस सर। थीटा क्या आ जाएगा आपका? π/3, हाँ जना,
यस सर। और इसका मॉडुलस क्या जाएगा, जल्दी बोलो। सर 6 √7 ध्यान से, नहीं √2 2 मॉडुलस जाएगा 2, ठीक है। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 सर इंटू cos π/3 प्लस π/3। बिल्कुल सही 2 cis π/3, 2 भी आएगा साथ में, r भी आएगा ना साथ यस में। सर, यहाँ ठीक है, वो ये- तो आपने पहले बोल ही दिया। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, सारे बच्चे प्लीज ध्यान से देखना, अगर मैंने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो क्या बन जाएगा, ये बात समझ आई ये चीज, ठीक। अच्छा हर्षलीन मेरे को बताओ cos 30 ये cos 60 डिग्री क्या होता है, π/3 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू √3। /2। अच्छा कौन सा बाय 2 कहाँ से आएगा? सॉरी ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 कहां से आ गई? ओ नहीं, मैंने tan की बोल दी, सॉरी हाँ सॉरी। cos 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। सर 1 मिनट, टेबल बना सकते हो? नो बिल्कुल भी नहीं। सर 1 मिनट बस। हर्षलीन बहुत बहुत बुरी बात है ये, ट्रिग्नोमेट्री हुए हमारा काफी टाइम हो गया है, और ये 10th के क्वेश्चन हैं जो आपको अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी भी 11th में। आपको लगता है ऐसे आपका कैलिबर बढ़ पाएगा जिस तरीके से आप चल रहे हो? डू यू रियली थिंक सो? और अगर कैलिबर नहीं बढ़ाओगे तो 11th में फिर आगे कैसे बढ़ोगे, 12th में आगे कैसे बढ़ोगे अगर आप कैलिबर ही नहीं बढ़ाओगे अपना तो? और अगर आप अभी भी टेबल बना रहे हो बैठ के एंड यू थिंक कि आपको टेबल हेल्प करेगा, तो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा, आप बढ़ नहीं पाओगे आगे, फिर आप वहीं रह जाओगे। आपको ये ओरली चीजें याद होनी चाहिए। हाँ जी अर्शिया बताओ जरा क्या आएगा इसका, गुलाटी। 1/2 1/2 प्लस sin 60 डिग्री √3/2। √3/2। अब ध्यान से देखो, सबको क्लियर हुआ, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब हर्षलीन 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा ये? 1 प्लस √3 √3, आगे आइटा भी तो आएगा। आइटा। हाँ तो देखो क्या हुआ, जब मैंने cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, तो ये जो पूरी चीज है ये वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आई? यस। तो कभी भी पोलर फॉर्म में करने को आए तो हमें इसको इसी फॉर्म में रखना है, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पुट नहीं करनी है। बिल्कुल सही। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, बाकी सबको क्लियर हुआ क्या हो रहा है? सबको ठीक है। याद रखना कि जब भी पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो उसको एज इट इज रखना है, ठीक। cos थीटा एंड sin थीटा की फॉर्म में उसको वैल्यू पुट नहीं करनी है, जो मर्जी हो जाए। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। चलो ठीक है। तो इट्स ऑलरेडी, लाइक हाँ जी ऑप्शंस में सिस थीटा की टर्म्स में हो ना, then प्रणव एक सेकंड रुक जा, ये ना अभी सबके लिए वार्निंग है, ठीक। ध्यान से सुनना मेरी बात इन क्वेश्चंस के रिलेटेड ही, ठीक।